नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज साइंस का BCMCQ क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? यानी मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? आपका ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, बी है पोरीफेरा, सी है सिलेंट्रेटा, डी है एनिलीडा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रोटोजोआ। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ में रखा जाता है। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो आपका ऑप्शन ए है पैरामीशियम, बी है यूग्लिना, सी है अमीबा, डी है सभी तीनों। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अमीबा। निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चप्पल की आकृति का जंतु है, यानी चप्पल की आकृति का जंतु है। आपका ऑप्शन ए है अमीबा, बी है पैरामीशियम, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पैरामीशियम। चप्पल की आकृति का जंतु है तो पैरामीशियम है। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अमीबा का प्रचलन अंग है, यानी अमीबा का प्रचलन अंग है। आपका ऑप्शन ए है सीलिया, बी है फ्लैजिला, सी है कूटपाद, डी है टेंटेकिल्स। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कूटपाद। अमीबा का प्रचलन अंग है तो कूटपाद है। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, यानी हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए है अमीबा, बी है पैरामीशियम, सी है लिस्मानिया, डी है यूग्लिना। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है तो यूग्लिना को जाना जाता है। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, यानी पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए है अमीबा, बी है यूग्लिना, सी है प्लाज्मोडियम, डी है पैरामीशियम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी यूग्लिना। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है तो यूग्लिना को जाना जाता है। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है आंत, बी है गला, सी है अमाशय, डी है फेफड़ा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आंत। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है, यानी मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। आपका ऑप्शन ए है पैरामीशियम, बी है लिस्मानिया, सी है प्लाज्मोडियम, डी है एंट अमीबा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्लाज्मोडियम। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है तो प्लाज्मोडियम है। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, यानी काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। आपका ऑप्शन ए है एंट अमीबा, बी है ट्राइकोमोनास, सी है लिस्मानिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लिस्मानिया। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है तो लिस्मानिया है। तो आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निद्रा रोग पैदा करता है, यानी निद्रा रोग पैदा करता है। आपका ऑप्शन ए है ट्राइकोमोनास, बी है ट्रिपैनोसोमा, सी है लिस्मानिया, डी है प्लाज्मोडियम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ट्रिपैनोसोमा। निद्रा रोग पैदा करता है तो ट्रिपैनोसोमा करता है। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। तो आपका ऑप्शन ए है इकोलाई, बी है ई हिस्टोलिटिका,
सी है ई जिंजीवाइलिस, डी है ट्रिपैनोसोमा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ई कोलाई। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकी अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है तो ई कोलाई है। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा, यानी मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। आपका ऑप्शन ए है लुई पास्चर, बी है रोनाल्ड रास, सी है चार्ल्स डार्विन, डी है ग्रेगर मेंडल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रोनाल्ड रास। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा, तो रोनाल्ड रास ने खोजा। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है, यानी वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए है ल्यूकोसोलिनिया, बी है यूस्पंजिया, सी है यूप्लेक्लेटा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी यूप्लेक्लेटा। वीनस के फूलों की डलिया, वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है तो यूप्लेक्लेटा के नाम से जाना जाता है। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं, यानी स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। आपका ऑप्शन ए है आस्टिया, बी है अस्कुलम, सी है रेडुला, डी है सीलिया। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आस्टिया। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं तो आस्टिया कहलाते हैं। जितने भी साथी नए जुड़े हैं क्लास को सब्सक्राइब करते चलें। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, यानी स्पंज के सिर पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है आस्टिया, बी है अस्कुलम, सी है रेडुला, डी है ट्रेकिया। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अस्कुलम। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है तो अस्कुलम कहलाता है। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी सिलेंट्रेटा को संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, बी है पोरीफेरा, सी है निडेरिया, डी है एनेलिडा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी निडेरिया। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है, यानी निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। आपका ऑप्शन ए है हाइड्रा, बी है तिलचट्टा, सी है केचुआ, डी है कंगारू। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हाइड्रा। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है तो वह हाइड्रा है। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाइड्रा का प्रचलन अंग है, यानी हाइड्रा का प्रचलन अंग है। आपका ऑप्शन ए है कूटपाद, बी है सीलिया, सी है टेंटेकल्स, डी है फ्लैजिला। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टेंटेकल्स। हाइड्रा का प्रचलन अंग है तो टेंटेकल्स है। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है, यानी जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए है टोनीफेरा, बी है पोरीफेरा, सी है निडेरिया, डी है प्रोटोजोआ। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी निडेरिया। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है तो निडेरिया का है। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, यानी हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। आपका ऑप्शन ए है विखंडन, बी है नवोदित, सी है बाइनरी विखंडन, डी है बीजाणु गठन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नवोदित। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है तो नवोदित होता है। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। फीता क्रीम किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है, यानी फीता क्रीम किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। आपका ऑप्शन ए है एनेलिडा, बी है एम्फीबिया, सी है मोलस्का, डी है
प्लेटीहेल्मिंथेज। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्लेटीहेल्मिंथेज। तो दोस्तों मैंने आज साइंस का 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। वैसे तो दोस्तों कुल मिलाकर इसकी 21 क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि एक क्वेश्चन नंबरिंग में गलत हो गया है। तो दोस्तों जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं नए, क्लास को सब्सक्राइब करते चलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।